स्वागत है आप सबका जेन्स गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स एकेडमी में। मेरा नाम है प्रखर जैन। आइए देखते हैं 12 जुलाई 2020 की मुख्य खबरें। सबसे पहले खबर आ रही है, ओला के 2 वरिष्ठ सदस्यों ने इस्तीफ़ा दे दिया है। ओला के 2 शीर्ष अधिकारियों अरुण श्रीनिवास और संजीव रेड्डी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। अरुण श्रीनिवास मुख्य बिक्री और विपणन अधिकारी और संजीव रेड्डी वरिष्ठ उपाध्यक्ष कॉर्पोरेट मामलों अपने अफसरों को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ओला में शामिल होने से पहले श्रीनिवास ने वेस्टब्रिज कैपिटल पार्टनर्स में एक वरिष्ठ सलाहकार के रूप में और यूनिलीवर में 2004 और 2017 के बीच विभिन्न वरिष्ठ और कार्यकारी भूमिकाओं में काम किया था। अगली खबर है, IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने महामारी जोखिम पूल की व्यवहार्यता की जांच के लिए एक कार्यदल का गठन किया है। सुरेश माथुर कार्यकारी निदेशक IRDAI उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ 9 सदस्यीय कार्य समूह के सदस्य के रूप में अध्यक्ष होंगे। ऐसे पूल की आवश्यकता का अध्ययन करने के अलावा समूह संरचना और संचालन मॉडल की भी सिफारिश करेगा। अगली खबर है, अमादो गौन कूलिबली का निधन। आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री अमादो गौन कूलिबली का 1 अक्टूबर प्राथमिक चुनाव के लिए गवर्निंग पार्टी के उम्मीदवार का जुलाई 2020 में निधन हो गया। राष्ट्रपति एलासेन आयतौरा ने मार्च 2020 में कूलिबली को RHDP उम्मीदवार के रूप में नामित किया था, यह घोषणा करते हुए कि वह खुद एक तीसरा कार्यकाल नहीं चाहते हैं। आइवरी कोस्ट में चुनाव को लेकर कूलिबली की मौत ने भारी अनिश्चितता पैदा कर दी है। अगली खबर है, यूनियन बैंक ने MCLR को 20 बेसिस पॉइंट घटा दिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने फंड आधारित ऋण दर MCLR में 10 आधारों पर 20 आधार अंकों की कटौती की अपनी सीमांत लागत में कमी करने की घोषणा की है। नई दरें 11 जुलाई 2020 से लागू होंगी। 1 साल की संशोधित MCLR पहले ही तुलना में 7.60% के मुकाबले 7.40% है। 3 महीने और 6 महीने के MCLR में क्रमशः 7.10% और 7.25% की कटौती की गई है। अगली खबर है, प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार हेल्पलाइन जम्मू कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में पुलवामा के उपायुक्त डॉक्टर राघव लंगर ने जिले के प्रवासी मजदूरों के लिए एक रोजगार हेल्पलाइन शुरू की है। इसका उद्देश्य श्रम प्रधान क्षेत्रों में लोगों को रोजगार प्रदान करना है। विभिन्न श्रम प्रधान क्षेत्रों में काम करने के इच्छुक मजदूरों से लैंडलाइन नंबर 01933241 मोबाइल नंबर 7006010738 और 7006727511 पर संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है। अगली खबर है, उत्तर प्रदेश ने बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 जुलाई 2020 को पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोविड-19 कोरोना को रोकने के लिए इस अभियान की निगरानी की। उत्तर प्रदेश 10 जुलाई 2020 से 55 घंटों की अवधि के प्रतिबंधों की एक श्रृंखला के तहत है। 10 जुलाई 2020 को सुबह 10 बजे शुरू होने वाला प्रतिबंध 13 जुलाई 2020 को सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। अगली खबर है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 कोरोना महामारी से निपटने और सरकारों द्वारा प्रतिक्रिया की समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र पैनल का गठन किया है। यह घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कड़ी आलोचना के बाद आई, जिसने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पर चीन केंद्रित होने का आरोप भी लगाया था। न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हेलेन क्लार्क और पूर्व लाइबेरियाई राष्ट्रपति एलेन जॉनसन सिर्लेफ ने पैनल के प्रमुख के लिए सहमति व्यक्त की है। अगली खबर है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक श्वेत पत्र जारी किया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने मेक इन इंडिया पोस्ट कोविड-19 कोरोना और एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट
स्टेटस इश्यूज, टेक्नोलॉजी रेडीनेस एंड चैलेंजेस पर केंद्रित एक श्वेत पत्र जारी किया है। इसे प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद TIFAC द्वारा तैयार किया गया है। श्वेत पत्र में 5 क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। अगली खबर है, सरकार ने असीम पोर्टल लॉन्च किया। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग असीम पोर्टल लॉन्च किया है, यानी कि आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग। यह कुशल लोगों को स्थायी आजीविका के अवसर खोजने में मदद करेगा। यह पोर्टल क्षेत्रों में स्थानीय उद्योग की मांगों पर आधार पर श्रमिकों के विवरणों और मैप करेगा और पूरे सेक्टर में कुशल कर्मचारियों की मांग आपूर्ति की दरार को पाट देगा। अगली खबर है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स फेसबुक ने वेबिनार की मेजबानी की। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 10 जुलाई 2020 को नई दिल्ली में फेसबुक इंडिया के साथ एक वेबिनार की मेज़बानी की। यह अनुसूचित जनजाति HT यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स निर्वाचन क्षेत्रों से संसद सदस्यों के गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स GOAL यानी कि गोल परियोजना के रूप में चल रहा था। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा और जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरूता ने भी वेबिनार में भाग लिया। अगली खबर है, केजेंग डी थोंगडोक ने दादा साहिब फाल्के पुरस्कार जीता। फिल्म निर्माता केजंग डी थोंगडोक ने प्रतिष्ठित दादा साहिब फाल्के पुरस्कार 2020 में प्राप्त किया है। थोंगडोक की लघु वृत्तचित्र ची लूपो कृत्रिम शब्द रूप से शहद के शिकार के रिवाजों का वर्णन करती है, जो शेरटूकपेन समुदाय में प्रचलित है और जिसमें ची का अर्थ है शहद और लूपो का अर्थ है शिकारी। वर्तमान में थोंगडोक अपने नए परियोजना पर काम कर रहे हैं, जो खिकसाबा नामक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, जो शेरटूकपेन जनजाति का एक त्यौहार है। अगली खबर है, कार्तिक कृष्णमूर्ति कोलाबेरा के नए CEO। वैश्विक प्रौद्योगिकी प्रतिभा समाधान प्रदाता कोलाबेरा ने अपने नए CEO कार्तिक कृष्णमूर्ति की नियुक्ति की घोषणा की है। पहले कार्तिक कॉग्निजेंट में SVP और ग्लोबल मार्केट्स लीडर थे और उनकी कार्यकारी नेतृत्व टीम के सदस्य थे। कृत्रिम व्यवसायों यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इत्यादि को शामिल करने वाले व्यवसायों के लिए बहु अरब डॉलर की वृद्धि में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। अगली खबर है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया गया। विश्व जनसंख्या के बढ़ते मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने और बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई का विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस दिन का आविष्कार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल ने 1979 में किया था। वर्ष 2020 का विषय महामारी के बीच महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की रक्षा कैसे करें है। अगली खबर है, मास्टरकार्ड भारत को 250 करोड़ रुपए लोन देगा। मास्टरकार्ड ने भारतीय लघु और मध्यम उद्यमों SME को रिबूट करने और व्यापार वसूली को सक्षम करने के लिए 250 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता की घोषणा की है। यह वित्तीय समावेशन के लिए मास्टरकार्ड की विस्तारित विश्वव्यापी प्रतिबद्धता है, जो 2025 तक कुल 1 बिलियन लोगों और 50 मिलियन सूक्ष्म और लघु व्यवसायों को डिजिटल अर्थव्यवस्था में लाने का संकल्प करती है। अगली खबर है, ऑस्ट्रेलिया ने हांगकांग की संधि को निलंबित कर दिया। चीन द्वारा लगाए गए एक नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर आशंकाओं के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है। नए कानून में हांगकांग के अपने मूल कानून और बीजिंग से क्षेत्र की वर्तमान इस स्वायत्तता को कम कर दिया गया। कनाडा ने अपनी प्रत्यर्पण संधि को भी निलंबित कर दिया है, जबकि ब्रिटेन ने हांगकांग निवासियों को नागरिकता के विकल्प की पेशकश की है।
अगली खबर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और यूके के ऊर्जा प्रमुख बीपी ने रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड को लॉन्च करने की घोषणा की है। यह एक ईंधन और गतिशीलता संयुक्त उद्यम है। जियो बीपी ब्रांड के तहत परिचालन करने वाले संयुक्त उद्यम का उद्देश्य भारत के ईंधन और गतिशीलता बाजारों में एक अग्रणी खिलाड़ी बनाना है। बीपी ने 2019 में $1 बिलियन के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्वामित्व वाले 1400 पेट्रोल पंप और 31 एविएशन टरबाइन फ्यूल स्टेशनों में 49% हिस्सेदारी हासिल करी। अगली खबर है ज्योत्सना चिन्नप्पा दुनिया की शीर्ष 10 रैंकिंग में शामिल हुई। भारत की स्क्वैश स्टार ज्योत्सना चिन्नप्पा मिस्र की विश्व नंबर 1 रांदेम एल वेलिली की सेवानिवृत्ति के बाद पीएसए विश्व रैंकिंग के शीर्ष 10 में वापस आ गई हैं। ज्योत्सना जो कोविड-19 कोरोना महामारी के कारण मार्च 2020 से नहीं खेली हैं, एक स्थान ऊपर उठकर 10वें स्थान पर रहीं। मिस्र की नूरन गोहर रानीम की सेवानिवृत्ति के बाद नई विश्व नंबर 1 हैं। अगली खबर है मिजोरम ने किसानों के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया। मिजोरम सरकार ने किसानों को कृषि संबंधी नवीनतम जानकारी देने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। राज्य सरकार किसानों की कठिनाइयों का सामना करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास कर रही है जो तालाबंदी से सब प्रभावित हुए हैं। ऐप में विभिन्न विशेषताएं होंगी जिसमें विभिन्न फसलों की खेती की जानकारी, बीज की अधिकतम आवश्यकता आदि शामिल हैं। अगली खबर है राजकिरण राय को 2 साल का विस्तार मिला। भारत सरकार ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ राजकिरण राय को बैंक के चल रहे विलय के कवायद के बीच 2 साल के विस्तार की अनुमति दी है। सरकार ने वित्त मंत्रालय की वित्तीय सेवाओं के विभाग के माध्यम से राय के कार्यकाल में समाप्त होने के दिन आदेश जारी किया। राय का कार्यकाल जो 30 जून 2020 को समाप्त होने वाला था, अब इसे 31 मई 2022 तक या अगले आदेशों तक बढ़ा दिया गया है। अगली खबर है मुश्ताक अहमद ने हॉकी इंडिया अध्यक्ष से इस्तीफा दिया। हॉकी इंडिया ने मुश्ताक अहमद के त्यागपत्र देने के बाद इमरजेंट एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक में ज्ञानेंद्रो निंगोमबम को कार्यवाहक अध्यक्ष ने नामित किया है। अहमद 2018 से राष्ट्रीय खेल निकाय के अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका में थे। खेल मंत्रालय ने अहमद को त्यागपत्र देने के लिए कहा था क्योंकि उनका 2018 का चुनाव राष्ट्रीय खेल संहिता के कार्यकाल के दिशा निर्देशों के उल्लंघन में है। अगली खबर है स्टार्टअप में निवेश करेगा गेल। कंप्रेस्ड बायोगैस के क्षेत्र में काम कर रहे स्टार्टअप्स का समर्थन करने के लिए गेल इंडिया लिमिटेड ने अपनी स्टार्टअप पहल पंख के माध्यम से ऐसी कंपनियों में निवेश करने की योजना की घोषणा की है। गेल ने जुलाई 2017 में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अपनी महत्वाकांक्षी स्टार्टअप पहल पंख लॉन्च की थी। गेल के इक्विटी निवेश में रुचि रखने वाले स्टार्टअप GaleOnline.com पर आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर है लॉयल टेक्सटाइल ने पुनः प्रायोज्य पीपीई लॉन्च किया। लॉयल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड ने 9 जुलाई 2020 को वायरल शील्ड कोविड-19 कोरोना एंटीवायरल की एक पंक्ति पुनः प्रायोज्य पीपीई मास्क और सुरक्षात्मक फैशन वियर रेंज लॉन्च की। श्रृंखला को स्विट्जरलैंड से रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया और HEIQ के सहयोग से लॉन्च किया गया है। पीपीई में ट्रिपल शील्ड तकनीक है और इसे 10 बार धोया जा सकता है और पुनः उपयोग के लिए 10 बार कीटाणु रहित किया जा सकता है। अगली खबर है EESL ने नोएडा के साथ अनुबंध किया। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड ने न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी नोएडा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देगा और चार्जिंग स्टेशन और संबंधित बुनियादी ढांचों को स्थापित करेगा। राष्ट्र के लॉकडाउन से उभरते समय साझेदारी गतिशीलता को तेज करने के लिए एक अवसर रचनात्मक
पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की सुविधा भी प्रदान करेगी। अगली खबर है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने घोषणा की है कि उसने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया है। यह एशिया और प्रशांत क्षेत्र में ऊर्जा क्षेत्र के लचीलेपन पर केंद्रित ध्यान के साथ स्थिरता पर सहयोग और अग्रिम प्रगति को भी बढ़ाएगा। 3 वर्ष के समझौते के तहत 2 संगठन ऊर्जा क्षेत्र के डेटा और विश्लेषण प्रौद्योगिकी आदि में ज्ञान और सर्वोत्तम अभ्यास साझा करेंगे। अगली खबर है, हिताची एबीबी ने 120 करोड़ रुपए का ऑर्डर जीता। 120 करोड़ रुपए के ऑर्डर में हिताची एबीबी पावर ग्रिड्स इंडिया 400 यात्री और फ्रेट लोकोमोटिव इंजन के उत्पादन के लिए चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स सीएलडब्ल्यू को अपनी ट्रांसफॉर्मर देगी। परियोजना के माध्यम से हिताची एबीबी पावर ग्रिड देश के मिशन में योगदान दे रहा है, जो दशक के अंत तक दुनिया का पहला नेट शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने के प्रयास में है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको खबर अच्छी लगी हो और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।